चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की हालतों से लेकर अडानी और भगोड़े व्यापारियों तक सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगा दी आरोपों की झड़ी। नफरत और हिंसा फैलाने के लिए भी पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरे बार बनेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ। पीएम मोदी का बड़ा कदम, 13 अप्रैल को रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। गोमूत्र मनुष्य के पीने के लिए सही नहीं, इसमें 14 तरह के बैक्टीरिया मौजूद। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रिसर्च में दावा। संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार केरल के वायनाड में किया विशाल रोड शो, जनसभा को भी किया संबोधित। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा मुस्लिम अगर भारत में खुश नहीं तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी भारत में क्यों। अमेरिका से वित्त मंत्री ने दुनिया को दिखाया आईना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 लाख लोगों का समर्थन मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चलाया था डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा माने या न माने देश के मुसलमान हमारे पूर्वजों की ही संतान। चीन की नई चाल का हुआ पर्दाफाश, भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास बनाई झोपड़ियां और टावर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। कोलर ने कहा 30 अप्रैल को मार दूंगा। आरोपी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ सोरेन सरकार की नीतियों और बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों के विरोध में बीजेपी ने रांची में किया आंदोलन। माता वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दिसंबर से दिल्ली से कटरा का सफर होगा आसान, सड़क मार्ग से 6 घंटे में पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों के संशोधन को चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राज्यसभा के सभापति को हमेशा मोदी सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर किया पलटवार। 350 करोड़ के टैक्स चोरी केस में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन। गुजरात, मुंबई सहित 18 ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारी रेड। अब तक करोड़ों का खजाना हुआ बरामद। अब एरो गिरोह के पास नहीं होगी बैंक डिटेल्स की सिक्योरिटी। आरबीआई ने आईटी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए तैयार किया नया क्राइटेरिया। 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नया नियम। लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार 1975 में हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर किया पलटवार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 2 आतंकी गिरफ्तार। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, फुस अडानी की कंपनी पर एलआईसी ने फिर जताया भरोसा, खरीदे कंपनी के लाखों शेयर। राजस्थान की राजनीति में फिर मचा बवाल, कांग्रेस आलाकमान की चेतावनी के बावजूद पायलट ने भरी उड़ान। वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी सरकार के खिलाफ किया अनशन। राजस्थान में भी आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 2024 में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। कर्नाटक में उम्मीदवारों की पहली सूची में देरी पर बोले सीएम बोम्मई, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस की तरह तानाशाही नहीं। जेल जाने के लिए रहे तैयार, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर कार्यकर्ताओं से बोले अरविंद केजरीवाल। लगातार 7वें सत्र में चढ़कर बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स पहुंचा 60,000 के पार, निफ्टी 100 अंक बढ़ा। पीएम मोदी के शासन में भारत को हुआ अपने बल और शक्तियों का एहसास, बना गतिमान राष्ट्र। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,676 नए मामले आए सामने। देश भर में 37,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, अनशन से सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को दिया सीधा संदेश। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट परिसर में अनिवार्य किया गया मास्क। कर्नाटक में बढ़ते विवाद के बीच अमूल के एमडी जयंत मेहता का बड़ा बयान, कहा अमूल और डेयरी ब्रांड नंदिनी के बीच कंपटीशन की कोई बात ही नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटा। स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा सावरकर का जन्मदिन। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने किया ऐलान।
सचिन पायलट के अनशन पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कसा तंज, कहा किस्सा कुर्सी का लेकिन जनता को क्या मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में बदलेगा क्लास 1 एडमिशन का नियम, उम्र सीमा सहित होंगे कई बदलाव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फिर ईडी के सामने हुए पेश, जमीन के बदले नौकरी के मामले में की गई पूछताछ। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को भेजा नोटिस, तमिलनाडु से भी मांगा जवाब। महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक फिर बेमौसम बारिश के आसार, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं, मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन बोले ईवीएम की जगह बैलेट से कराई यूपी निकाय चुनाव। पाकिस्तान में ही होगा एशिया कप 2023, भारत के सामने झुकने को तैयार हुआ पीसीबी, इंडिया के सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। हिमाचल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को 1% ब्याज पर देगी एजुकेशन लोन, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। अयोध्या से लौटते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी ने नशे में किया था कॉल। चीन में एक नए वायरस का कहर, H3N8 बर्ड फ्लू से पहली बार इंसान की हुई मौत, 56 साल की महिला ने तोड़ा दम। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन और अभिषेक कर सकेंगे श्रद्धालु, कटानी होगी 1500 रुपए की रसीद। केंद्र सरकार की कई योजनाओं में मिल रहा सुरक्षित निवेश का विकल्प, टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा। अब कंपनी बिना एम्प्लॉय से पूछे नहीं काट सकती टीडीएस, इसके लिए कर्मचारियों की मंजूरी लेना होगा जरूरी, आयकर विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। यूपी निकाय चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी बीजेपी, बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। कांग्रेस के लिए कहीं कर्नाटक में भी न हो जाए पंजाब जैसे हालात, विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए आसान नहीं सत्ता की डगर। अमृतपाल के साथी पपलप्रीत को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया, पुलिस के सामने खोलेगी सभी राज। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, जीपीएफ पर नहीं बढ़ाया ब्याज। पीएम मोदी ने सिखों के लिए जो किया उससे खालिस्तान आंदोलन खात्मे की कगार पर, वित्त मंत्री सीतारमण से बोले अमेरिकी सिख। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन हुए शुरू, पहले चरण के चुनावों के लिए 17 अप्रैल तक किया जाएगा नामांकन। झारखंड के जमशेदपुर हिंसा मामले में 1319 लोगों पर एफआईआर दर्ज, अब तक 67 आरोपी गिरफ्तार, 20 घंटे बाद शुरू हुआ इंटरनेट। कोविन पोर्टल पर बुक कर सकते हैं कोवैक्स बूस्टर डोज, पूनावाला बोले सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार। सर्दी बुखार का बहाना करके छुट्टी लेने वाले अब नहीं ले पाएंगे ऑफ, आ रहा ऐसा एआई टूल जो बता देगा सच। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील के 100 करोड़ से अधिक फंड हुए डाइवर्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मंत्री परिषद की सलाह के बिना किसे काम कर सकते हैं एलजी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा, आय से अधिक मामले में जांच के लिए किया तलब। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के हालातों से लेकर अडानी और भगोड़े व्यापारियों तक सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगा दी आरोपों की झड़ी, नफरत और हिंसा फैलाने के लिए भी ठहराया जिम्मेदार। जी हां, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए समान विचार वाले सभी दलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा संसद के बीते सत्र के दौरान हमने देखा कि सरकार की रणनीति ने संसद को बाधित किया, विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, अडानी घोटाला और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से रोका। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और 95% राजनीतिक मामले विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दर्ज है। सोनिया गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री सत्य और न्याय के बारे में दिखावटी बयान देते हैं, जबकि उनके करीबी उद्योगपतियों के खिलाफ वित्तीय जालसाजी के मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस वापस ले लिया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है जो भाजपा के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चुप्पी साधने से भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी कि वह अपने संदेश को जनता के बीच सीधे ले जाए, जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा में लिया गया था।
पीएम मोदी का बड़ा कदम 13 अप्रैल को रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लोगों को देंगे नौकरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। पीएम मोदी के इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश में रोजगार मेले की शुरुआत देश में रोजगार बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए भी किए। इस अभियान के तहत तब पीएम मोदी 13 अप्रैल को एक बार फिर देशवासियों को सरकारी नौकरियों की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी सभी नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी द्वारा 13 अप्रैल को जिन 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो सभी कर्मयोगी प्रारंभ योजना का लाभ भी उठा सकेंगे। कर्मयोगी प्रारंभ योजना एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है जिसका लाभ विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त नए लोग उठा सकते हैं। रोजगार मेला के तहत नियुक्त किए गए 71,000 लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इनमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, परिवीक्षा अधीन अधिकारी, पीए और एमटीएस जैसे पद शामिल हैं।